अगर इलाहाबाद हाईकोर्ट ये कहता है कि पुलिस को यह हक नहीं कि वो सड़क पर ही इंसाफ करना शुरू कर दे, तो विभूति जी फिर बताइए कि पुलिस क्या करे। ठीक है कि एक जैसा पैटर्न है, एक जैसी स्क्रिप्ट है, लेकिन वो तमाम लोग जिनके हाफ एनकाउंटर हुए हैं उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड था और वो किसी ना किसी वारदात में शामिल रहे हैं। जी, मेरी आवाज जा रही है? जी प्लीज बोलें। देखिए, मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। मुजफ्फरनगर वाला जो वीडियो जारी हुआ है उसे देख के मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, और मैं तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं। मैंने 34 साल आईपीएस में गुजारे हैं कि उत्तर प्रदेश के 90% से ज्यादा एनकाउंटर यही कहानी दोहराएंगे। आप देखिए वो कितने प्रोफेशनली मारा गया पैर में। उसके जैसा वो बता रहा है, उसके टांग में एक कपड़ा बांधा गया। कपड़ा क्यों बांधा गया? क्योंकि करीब से अगर आप गोली मारेंगे तो उसमें ब्लैकनिंग और चारिंग आती है। पोस्टमार्टम में या बाद में कभी भी उसकी मेडिकल एग्जामिनेशन होगा तो पता चल जाएगा कि तो बहुत करीब से मारा गया, तो पूरी थ्योरी गलत साबित हो जाएगी कि भाग रहा था या दूर था। तो उसके कपड़ा बांध करके उसके पैर पर कपड़े मारे गए। ये एक बड़ी, जिसे आप कह सकते हैं, दुखद स्थिति है। मुझे एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर की तरह देख करके ये बड़ा अफसोस होता है कि पिछले कुछ सालों में उत्तर प्रदेश पुलिस को सरकार ने अपराधियों के गिरोह में तब्दील करने का ठेका ले रखा है। ये जो हाफ एनकाउंटर और ऑपरेशन लंगड़ा, और जिसके लिए अखबारों में बहुत बढ़ चढ़ करके बयान दिए जाते हैं, अपनी पीठ थपथपाई जाती है, ये तो एक पूरे के पूरे पूरी की पूरी जो एक जो संस्था है उसको आप अपराधी बना रहे हैं। ये पहले भी होता था, राजीव रंजन सही कह रहे थे कि पहले भी होता था, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता था कि इतना खुल करके और इतनी बेशर्मी के साथ पॉलिटिकल लीडरशिप उसका समर्थन करे, जैसा आज हो रहा है। अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन दिए जा रहे हैं। मैं तो ये मान के चलता हूं कि उत्तर प्रदेश में पिछले 5-7 सालों में जितने भी आपने कुछ 10,000 की फिगर दी है, मान लीजिए 1,000 भी हो, इनमें सेलेक्टिवली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को इनिशिएटिव लेकर के इनमें कुछ की जांच करा देनी चाहिए, और रैंडम जांच कराइए। किसी एक जिले की बात नहीं है, उत्तर प्रदेश के किसी एक जिले को, किसी एक थाने को लेके जांच करा दीजिए। मेरा अपना मानना है कि ज्यादातर मामले फर्जी पाए जाएंगे, और ये कोई तरीका नहीं है। मैं देखिए, राजीव रंजन जो कह रहे थे मैं उससे सहमत नहीं हूं। इस तरह से भय पैदा करके आप कानून व्यवस्था नहीं सुधार सकते। कानून व्यवस्था सुधारने के लिए तो आपको बुनियादी कदम उठाने पड़ेंगे ना। आपकी अदालतें फैसला नहीं कर रही, 10-10 साल 20-20 साल तक मुकदमे चल रहे हैं, आपके गवाहों को कोई प्रोटेक्शन नहीं है, जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है पुलिस अफसर वो प्रॉपर्ली ट्रेंड नहीं है। एक किसी भी आदमी को आप वर्दी पहना के कलम दे के भेज देते हैं कि जाके इन्वेस्टिगेशन करे। तो ये सारी चीजें, इनमें एक लंबा समय लगेगा और इसमें काफी पैसा खर्च करना पड़ेगा, जो राज्य सरकारों का काम है। राज्य सरकार ये नहीं कर रही। और बहरहाल मायावती जी का अभी जिक्र किया गया, मैं उस जमाने में आईजी था, मुझे पता है कि किस तरह से वो क्राइम उनके जमाने में कंट्रोल हुआ था। मुकदमे लिखे ही नहीं जा रहे थे। वो आज भी हो रहा होगा, आज भी बहुत बड़ी तादाद में थानों में मुकदमे नहीं लिखे जा रहे होंगे, लेकिन मायावती जी के जमाने में तो ये संस्थागत तौर पर नहीं लिखे जा रहे थे। बाकायदा लखनऊ में उसकी मीटिंग होती थी और बताया जाता था कि साहब आपके यहाँ पिछले साल 3 डकैतियां थी, इस साल 4 हो गई, इसका मतलब क्राइम 25% बढ़ गया। यानी 3 डकैतियां पिछले साल दर्ज हुई थी तो इस साल 2 ही दर्ज होनी चाहिए, ताकि मुख्यमंत्री एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह सके कि हमारे यहाँ 25% कम हो गई डकैतियां। तो वो कोई तरीका नहीं था, ना तो कंसीलमेंट तरीका है, ना ये तरीका है कि आप लोगों को पकड़े और पुलिस को ही आप इन्वेस्टिगेशन, जज और जल्लाद तीनों की भूमिका दे दे। तो ये देखिए, किसी सभ्य समाज में इसको स्वीकृत नहीं किया जाना चाहिए। यह दुर्भाग्य है, हमारे यहाँ इसको सामाजिक स्वीकृति मिली हुई है। जब कोई एनकाउंटर होता है तो आपके जो तथाकथित प्रबुद्ध वर्ग हैं, मैंने देखा उनमें रिटायर्ड जजेस थे, उनमें वकला साहबान थे, उसमें यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरान थे, जो मिडिल क्लास का आदमी था, आपका सर्वहारा था, वो सब उसके लिए खुश होते हैं, उसका समर्थन करते हैं। तो ये एक बुरी चीज है। हमें कभी भी हिंसा को सामाजिक स्वीकृति नहीं देनी चाहिए, खासतौर से पुलिस की हिंसा को। पुलिस की हिंसा का मतलब तो राज्य की हिंसा है। आप एक असभ्य समाज बना रहे हैं, आप अपने नागरिकों के साथ उस तरह का व्यवहार कर रहे हैं जिस तरह से कोई असभ्य समाज करता है। तो इसका समर्थन नहीं किया जाना चाहिए। और मैं तो ये समझता हूँ कि मुजफ्फरनगर वाला ये वीडियो है, ये वेकअप कॉल होना चाहिए था, हालांकि होगा नहीं। कुछ दिनों में आप पाएंगे फिर उसी तरह चीजें होने लगेंगी। लेकिन अगर ये वेकअप कॉल हो और हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को इनिशिएटिव लेकर के इस पर एक पीआईएल या किसी भी तरह से
इसमें एक जांच की प्रक्रिया शुरू करें। और जाहिर है कि 10,000 वारदातों की जांच कराना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन आप किसी भी चुनिंदा जिले को, जो सबसे छोटा जिला हो उत्तर प्रदेश का, वो चुन लें और वहां के सबसे कम जिस थाने में एनकाउंटर हुए वो चुन लें, और आप देखें तो आप पाएंगे कि लगभग हर जगह उसी तरह की स्थिति है जी। लेकिन फिर पुलिस करे तो क्या करे, क्योंकि ये इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जब जब जो सत्ता में होता है तो सत्ता से अपराधियों को संरक्षण मिलता है। और एक और अहम बात यह भी कि अगर पुलिस किसी एनकाउंटर में जाती है तो वहां पर अगर वो गोली ना चलाए तो फिर क्या अपने ऊपर गोली खा ले, क्योंकि ये भी तो फिर ऊपर से ही इस बारे में इसका काउंटर होता है। ये बड़ा हास्यास्पद तर्क है कि पुलिस पे गोली चलाई गई और पुलिस ने फायर कर दिया। ये भी राजीव रंजन बहुत सही कह रहे थे कि ये तो अब पिछले 50 सालों से वही FIR लिखी जा रही है, उसकी भाषा भी नहीं बदली गई। या अगर आप ये कहते हैं पुलिस कहती है तो उसके ऊपर गोली चलाई गई, तो कितने पुलिस वाले जख्मी हुए, और वो कई मामलों में जख्मी होने का भी दावा करते हैं। तो मेरा तो सिर्फ ये एक अनुरोध है कि जो जिनको वो जख्मी कह रहे हैं वो एनकाउंटर के 24 घंटे 48 घंटे के अंदर उनकी मेडिकल जांच करा दी जाए, तो अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। ठीक।